on a path of success where dreams take flight. Walk with purpose, embrace the light. Challenges may come, obstacles may appear, but with determination, success is near. Achievements are vital because they serve as the concrete makers of success and progress in our life. Achievements gives us a sense of direction and purpose. They validate our hard work, providing a tangible outcome that reinforces our belief into our capabilities. Moreover, it helps us to shape who we are, contributing to a resilient and positive mindset. It's truly a moment of pride and excitement to be here today, and it would not have been possible without the guidance and leadership of a person who constantly guide us, to lead us with vision, to make sure that we have the right environment for growth, and to inspire us to give our best. We are fortunate to have our principal, Mr. Yogesh Joshi, at the helm of our school. So, without further delay, it's an absolute honor and privilege to invite the heart and soul of our school, our honorable principal, to address us today. So, let's welcome him with a warm round of applause. Please, sir. नास्ति विद्या समो बंधुः नास्ति विद्या समः सुहृत् नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या के समान न कोई बंधु है, न ही विद्या के समान कोई सुख है, न ही विद्या के समान कोई धन है। ऑनरेबल गेस्ट ऑफ द मोमेंट, चेयरपर्सन ऑफ जिला पंचायत, प्राउड एल्यूमिनी ऑफ श्री कवरतरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर, my dear Ayushi, Dr. Ayushi Verma, Reverend Chairman Sir, Chairperson, invited principals, media person, and all the proud parents of Shri Kavartara Public Higher Secondary School, Mandleshwar. I extend my heartfelt thanks to the school management that they have provided me opportunity to read the report of this school 17th time. Honorable parents, education is a process to shape a life to meet the requirement of environment, social and natural. It creates awareness what exactly the world is and what it wants a person to design. It develops a skill to handle the challenges to come. माननीय पालकगण, श्री कवरतरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर पिछले कई सालों से एकेडमिक्स और एजुकेशन में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करता रहा है और इसके लिए जो समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय प्रबंधन ने इस विद्यालय को प्रोवाइड कराए हुए हैं। एक समृद्ध लाइब्रेरी जिसके अंदर बच्चों को टेक्स्ट बुक के अलावा अदर बुक्स पढ़ने के लिए अवसर मिले, एंड सर्टेनली सीखने के लिए आवश्यक अनुशासन, क्योंकि अनुशासन के बिना एजुकेशन संभव नहीं है। वहीं बच्चों के हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए वी नीड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टू डेवलप हेल्दी बॉडी, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रेसाइड करता है। एंड सर्टेनली वी क्रिएट अ कैलेंडर इन विच अ रिच को-करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के संस्कार को, बच्चों के पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। और इन सब से परे अगर कोई बात करें, जो आज इस समय सभी विद्यालयों की, इवन इस समय की मांग है, वो है हर बच्चों के मॉरल वैल्यूज़, जिन्हें एक अच्छे सिटीजन के रूप में डेवलप करने के लिए आवश्यक है।
इन सभी के साथ जो टेक्निकल स्किल, क्योंकि हम कलयुग में हैं और मशीनों को भूल नहीं सकते। माननीय पालकगण, हम लोगों ने इवोल्यूशन के समय अपने हाथ से कुछ यंत्र बनाए और कुछ कंफर्ट पाया। 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी में मशीनों की भरमार लेकर के आए जो मनुष्यों के द्वारा संचालित होती थी। 21वीं सदी अब मानव रहित मशीनों का युग आ रहा है। इसलिए 21st सेंचुरी की स्किल्स भी आम स्किल से अलग होगी और इन सब को पहले से देखना और उनकी योजना बनाना, ये इस विद्यालय प्रबंधन का कार्य हमेशा से रहा है। इसी क्रम में मैं इस विद्यालय का विजन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, empowering the students with knowledge and skills to instill in them respect for mankind as well as for nature alike, humility with desire to contribute to the society and to the development of the country. ये जो विज़न हम लोगों ने, इस विद्यालय ने जो तैयार किया है, उसे पूरा करने के लिए एक मिशनरी झील चाहिए और हम इस टारगेट को एक मिशन के रूप में लेके चलते हैं। आवर मिशन इज टू इम्पार्ट एजुकेशन विथ एन एम्फेसिस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजी, स्पोर्ट्स, co-curricular activities, teacher development program, instilling life skills and moral values in children to ensure that apart from knowledge, skills like communication, creativity, compassion and curiosity, positive attitude, service towards society and empathy are developed to help the young mind to realize their optimum potential and face the world as global citizen. जब हम कोई अच्छा विज़न बनाते हैं, यह लिख करके किताबों में बंद करने के लिए नहीं होता, इसकी पूरी एक योजना के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है। वर्ष की शुरुआत विद्यालय में 10 दिन की रिगोरस ट्रेनिंग के साथ होती है, जिसमें ट्रेनिंग्स CBSE के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा और इंटरनल वर्कशॉप के माध्यम से ये 10 दिन उस पूरे 220 दिन की गतिविधियों का एक मिनिएचर होता है, जिसमें टीचर और स्कूल अथॉरिटीज़ बैठ करके अपनी पूरी योजना तैयार करते हैं। सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग सेशन और इसके बाद उसी महीने में हम लोग मिलकर के एक एक सब्जेक्ट का गहन अध्ययन, उसके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बताए गए ऑब्जेक्टिव्स और स्कूल ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको अलाइन करके हम तैयारी करते हैं। माननीय पालकगण, विद्यालय इस क्षेत्र में वो पहला स्कूल है जिसमें असेट के माध्यम से स्कूल का असेसमेंट करना शुरू किया है। ये एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जिसे अब CBSE ने भी रिकग्नाइज किया है, बट आपके अपने विद्यालय में सन 2011-12 से असेट के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन, विद्यालय का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों के स्तर का परिचय होता है और साथ में उनमें आने वाली कमियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिन्हें दूर करने के सजेशन प्राप्त होते हैं। इस माध्यम से लगातार ट्रेनिंग टीचर्स की हर 1 महीना छोड़कर विद्यालय में होती है और आपके बच्चों के लिए वो एक शानदार सुविधा है जो विद्यालय प्रबंधन ने अपने ओर से निःशुल्क प्रदान की है। जब हम इसी मध्यम में आगे बढ़ रहे थे, बच्चों में लगातार डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। आज से लगभग 6 से 7 साल पूर्व या 2011-12 में इन बच्चों के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, एडवांस कंसेप्ट डेवलप करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने एडवांस कोर्स की स्थापना की थी। सन 2013 में
ये एडवांस कोर्स स्कूल ने अपने खुद के रिसोर्सेज से शुरू किया था, जो 2017 तक निर्बाध चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हमने अपने स्टूडेंट्स में एक बड़ा ही ज़बरदस्त परिवर्तन देखा और ऐसा लगने लगा कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्कूल से बाहर किसी कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए गए, कहीं बहुत अच्छी सफलता पाए और कहीं वापस लौट करके आए। कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार हुए तो कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुए। इन सब समस्याओं का हल हम सभी ने मिलकर निकाला कि स्कूल में ही स्कूल की कॉम्पिटिटिव क्लास चलाई जाए और उसके लिए हमें किसी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस्ड संस्था की आवश्यकता है। और इसीलिए स्कूल ने सन 2019 में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देश की रिनाउंड कोचिंग क्लास एलन कैरियर इंस्टीट्यूट से शुरू किया, जिसमें उनके सारे कंटेंट विद्यालय को प्राप्त होते हैं, जहां फैकल्टी बच्चों को उसी रूप में पढ़ाती हैं। वहां उस विंग का पूरा इन्वायरमेंट उस तरह से क्रिएट किया गया है कि बच्चे स्कूल में ही रहकर ये फील करें कि वे कॉम्पिटिटिव विंग की तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि बच्चे जो बाहर शहर में जाने के बाद जो डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, 90% अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे, अच्छी क्षमता रखने वाले बच्चे बाहरी शहरों में जाने के बाद भटके हुए पाए गए हैं। उसका समाधान स्कूल मैनेजमेंट ने एक बहुत ही डीपर इंसाइट के साथ लिया और वो आज विद्यालय में जारी है। जिस एडवांस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, जब लगातार इंटरनली हम लोगों ने एडवांस क्लास चलाए, तब अब ये लगा अब इससे कुछ बेहतर देना है। तो अब एडवांस क्लास को नए स्वरूप में एलन के मटेरियल के साथ विद्यालय के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो कक्षा 9वीं 10वीं तक 9-10 तक जारी है। इसके परिणाम विद्यालय पर दिखाई देने लगे हैं। अभी मैथ्स सब्जेक्ट में क्लास 12th में रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया ने 95.6% लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कॉमर्स में मानवी बागमर 92% के साथ बेस्ट परफॉर्म की है। बायोलॉजी में आकांक्षा यादव 83.4% के साथ में उसने स्कूल टॉप किया है। सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट भी हम देखें तो लगभग सभी विषय में 95% से ऊपर मार्क्स हर सब्जेक्ट के अंदर बच्चे के आए हैं। क्लास 12th रिजल्ट एनालिसिस की बात करेंगे, एक या दो स्टूडेंट तो शायद हर एक जगह पर मिलेंगे, लेकिन हम पिछले कई सालों से 80, 70, 90% में काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट देते आए हैं। क्लास 12th में 90% से ऊपर 5 स्टूडेंट्स हैं, एबो 80% 17, एबो 70% 44, एबो 60% 73 स्टूडेंट्स आपके विद्यालय में टॉप किए हैं। क्लास 10th में क्लास टॉपर रौनक पटेल एंड ओमेजी सिंह परिहार 95.2% के साथ इन दोनों ही बच्चों ने विद्यालय में टॉप किया है। क्लास 10th सब्जेक्ट में भी देखेंगे तो 98, 99, 95, 97% मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। और मैथ्स सब्जेक्ट में माननीय पालागण मैथ्स सब्जेक्ट में विद्यालय के 2 बच्चों ने, निधि जैन और नमन राठौड़ ने 100 आउट ऑफ 100, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर पास हुए हैं। क्लास 10 का रिजल्ट हम देखें, एबो 90% 15 स्टूडेंट्स, एबो 80% 46, एबो 70% 73 और एबो 60% 114 स्टूडेंट्स हैं, जो लगभग कुल स्टूडेंट्स का 90% है। जैसा कि अभी आपने अचीवर्स के ऑनर में देखा है, आईआईटी बीएचयू में सिलेक्शन हुआ इस वर्ष भी, हर साल एक सिलेक्शन मिल रहा है। अभी आईआईटी बीएचयू में हर्षित गीते ने सिलेक्शन पाया है और मैं समझता हूं कि ये अचीवमेंट आप सब लोगों के एप्रिसिएशन का इंतजार कर रहा है। नैन्सी पटेल एनआईटी ट्रिची, आयुष यादव आरजीटीयू भोपाल,
तन्मय पाटीदार VIT भोपाल, मंजूषा पाटीदार KIIT भोपाल। मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मीनल राठौर गवर्नमेंट MBBS कॉलेज छिंदवाड़ा में इसका सिलेक्शन हुआ है। CA ऐसी कोई ब्रांच बाकी नहीं है जहां पर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उनकी मेहनत और जिज्ञासा और फोकस गोल जो उन्होंने बना के रखा था तरफ का ये परिणाम है। CA में मानवी बागमर, आकाशी अग्रवाल, हार्दिक बिरला, इन्होंने CA फाउंडेशन एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर की है। प्रियल पाटीदार, इसने CS एग्जीक्यूटिव इंट्रेंस टेस्ट पहले अटेम्प्ट में पास किया है। मानस कोठारी, स्पोर्ट्स में भी स्कूल के अचीवमेंट जबरदस्त है। मानस कोठारी इस वर्ष नेशनल लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके आए स्टेट का। स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सिलेक्शन में सार्थक कानून को, तक्षक उपाध्याय, यश पाटीदार, आरजू पाटीदार, कनन पाटीदार, प्राची पाटीदार, नंदनी चौहान, इन सभी बच्चों का स्टेट लेवल स्पोर्ट में सिलेक्शन हुआ है। आर्चरी जो अभी एकमात्र पूरे खरगोन जिले में इस स्कूल में है, जो इस स्टेज के राइट हैंड साइड में पूरा आर्चरी जोन बना हुआ है। इस विद्यालय के 2 स्टूडेंट्स जयवर्धन सोलंकी और विकास वास्कले आर्चरी में स्टेट लेवल पर अपना परफॉर्म करके आए हैं। प्रतिज्ञा वर्फा जो अभी कटनी में स्टेट लेवल क्रिकेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट इस स्कूल से कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट में वंशिका हिरवे कला भारती सम्मान से सम्मानित हुई हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है, स्कूल ने कल्चरल एक्शन प्रोग्राम के तहत अमेरिकन फील्ड सर्विस से पिछले 3 साल से हम जुड़े हुए हैं और इस में होने वाली कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशंस होती हैं, जिसमें लगभग 50 से 60 देश के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है। इस कंपटीशन में 2 ऑनलाइन कंपटीशंस में बच्चों ने अपने वीडियोस बना करके भेजे। पहली कंपटीशन थी रोड रेस्क्यू, इसमें रितिका अग्रवाल, अवलिन कौर, संस्कृति सराफ और चारवी शेट्टी, इन चारों बच्चों ने रोड सेफ्टी को लेकर एक वीडियो बनाया, जो वीडियो उन्होंने मंडलेश्वर टाउन के अंदर लोगों के साथ मिलकर के बनाया और वो वीडियो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें। इसी क्रम में अगली कंपटीशन थी फॉरगॉटन आर्ट। फॉरगॉटन आर्ट जो कंपटीशन थी, इसमें वेरियस जो लोकल आर्ट होती हैं वे बना करके हमें भेजना थी, जिसमें अदिति पटेल, संस्कृति सराफ, नकुल पटेल, आयुषी नागराज, भूमिका पाटीदार, वेदई शर्मा, इन बच्चों ने जो जबरदस्त पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग का बनाते हुए वीडियो भी भेजना कंपलसरी था। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और ने बनाया और किसी और का भेज दिया जाए, और एक गिवन टाइम के अंदर कि इतनी देर में ये आर्ट बनना चाहिए। वो पूरा वीडियो जब भेजा गया और आर्ट की वो कापियाँ भेजी गई, तो आपके इस विद्यालय के इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। माननीय पालकगण, अगेन 2009-10 से इस विद्यालय में रोबोटिक्स लैब लगातार आपके बच्चों को एक नया स्किल प्रदान कर रही है और इसके अचीवमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में IIT पोवाई में विद्यालय के 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उन 6 बच्चों में से टॉप 10 में 6 ही बच्चों ने अपने स्थान बनाए थे, जिसमें 2 बच्चों को 80,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस साल भी रोबोटिक्स कंपटीशन में स्टूडेंट रीजनल लेवल पर भोपाल में पार्टिसिपेट किया है और IIT पोवाई के लिए सिलेक्शन ले लिया है। ये कंपटीशन हर साल दिसंबर में आयोजित होती है, तो बच्चे उसके लिए तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष मैं उन लोगों के बारे में आप सबके सामने बात करता नजर आऊँगा। माननीय पालकगण, इस विद्यालय में 2019 से नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है,
जहाँ से टीचर्स निकलकर कई अच्छे स्कूलों में अपनी अब आजीविका और अपने प्रोफेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस साल इस सेंटर पर लगभग 30 कैंडिडेट लगातार प्रैक्टिकली और फिजिकली अवेलेबल हैं और ये सीख रहे हैं। निश्चित तौर पर इन टीचर से जो आगे बन के निकलेंगे, कवरतारा स्कूल को ही नहीं, आसपास के अन्य स्कूलों को भी लाभ मिलेगा। मैनेजमेंट इस प्रोसेस को अपग्रेड करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब स्टूडेंट्स घर पर एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको बताऊंगा जो मैं अक्सर सुनाता हूं। मेरी एक स्टूडेंट थी जो आज MBBS कर चुकी है, डॉक्टर हो चुकी है, सागर गवर्नमेंट सागर मेडिकल कॉलेज से। जब वो क्लास 12th में थी और वो इस स्कूल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर रहती थी, वो मेरे पास आई कि सर मैं यहाँ पर 7 बजे तक पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारा घर तो पास में, यू आर वेरी क्लोजर टू हाउस दिस स्कूल। तो वो बोले कि सर घर पर मेरे परिवार वाले ही मेरा डिस्ट्रैक्शन है, घर पर मेहमान आते हैं, कजिन्स आते हैं, टीवी चलता है और मैं इन सब के बीच में पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, आप मुझे अलो कर दीजिए। मैंने कहा मैं 6:30 बजे तक स्कूल में होता हूँ, आप किसी भी कमरे में बैठ जाइए, जाने से पहले मुझे बता देना कि मैं जा रही हूँ। उसने चुपचाप अपनी स्टडीज लगातार की और परिणाम स्वरूप वो उस साल इस जिले में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही विथ 95% और उसी साल उस बच्ची ने मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया। आज वो अपना मेडिकल पूरा कर चुकी है और मुझे बड़ा गर्व होता है उस बच्ची के बारे में बात करते हुए। उसने एक विचार दिया कि जब ये घर में रहकर इतना डिस्ट्रैक्शन हो सकता है तो दे नीड सम प्लेस वेयर वी कैन प्रोवाइड देम समथिंग वेयर दे कैन बी आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और मैनेजमेंट ने इस बात को स्वीकारा और तपोवन के रूप में एक एयर कंडीशन रेसिडेंशियल एकेडमिक्स शुरुआत किया तपोवन के नाम से। तपोवन एक हेल्दी रिगोरस स्टडी सेंटर है जहां इस निमाड़ रीजन का, जहां पर एयर कंडीशन सुविधा है और जहां पर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स कूल इन्वायरमेंट के अंदर अपनी स्टडी कर रहे हैं। 22 हॉस्टल बन चुका है, इसमें लगभग 58 स्टूडेंट्स अभी हैं और नया गर्ल्स हॉस्टल बनने को तैयार है जिसकी नींव रखी जा चुकी है। माननीय पालकगण, छोटे बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की गई है फ्लैक्सी किट के माध्यम से। ये बच्चे कल इन्होंने वो शानदार परफॉर्म भी यहाँ पर इस मंच पर किया है, क्योंकि खेलना, आनंद मनाना, स्कूल मतलब एक हैप्पी इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट हर बच्चे को होती है। उसे एक हमेशा से याद आने वाली मेमोरी स्कूल की होना चाहिए और वो कहीं भी किसी भी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल से अगर प्यार नहीं होगा तो उसे अपनी लर्निंग से भी प्यार नहीं होगा। और इसके लिए फ्लैक्सी किट के माध्यम से जिम प्लस स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की गई है जो कक्षा नर्सरी से लेकर क्लास 3 तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है, जहां रेगुलर रूप से नहीं क्लास चल रही है। इस क्लास का जो बजट है वो आम स्कूल के स्पोर्ट बजट से लगभग डबल है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने इसे स्वीकार किया क्योंकि उनका यह मानना है कि पहले बच्चा हेल्दी हो, फिट हो, फिर वो एकेडमिक की ओर आगे बढ़े। इस साल मैनेजमेंट ने स्पेशल इनिशिएटिव लिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब्स को एडवांस लैब के रूप में बनाया है और उसका लेवल इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आए हैं। इसी के साथ रोबोटिक्स और एरो मॉडलिंग लैब को भी इस रूप में तैयार किया गया है कि वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं। मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स कभी ना कभी आकर इन लैब्स का विजिट करें, क्योंकि स्टूडेंट से पूछें कि उन्हें उस लैब्स में उन्हें कैसा लग रहा है। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वेरियस कॉलेज का एक्सपोजर, ये सब स्कूल की एक प्रोसेस है जिसमें लगातार विद्यालय के टीचर्स, विद्यालय प्रबंधन लगे होते हैं। कम्युनिटी सर्विस सेवा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है स्कूल के अंदर और मैं बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं कि मैनेजमेंट का आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और मॉरली सपोर्ट विद्यालय को हमेशा मिलता रहता है। इस साल हमने डिसाइड किया था इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्लांटेशन के लिए 5100 प्लांट लगाने का निर्णय लिया, निश्चय किया और इसके लिए
लगभग 2 लाख रुपए फंड की आवश्यकता थी और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, गर्व होता है कि सर ने बिना कोई समय गए हुए ये अंशदान तुरंत स्वीकृत कर दिया, जिसके कारण हम ये नगर पंचायत मंडलेश्वर के सहयोग से ये पूरा कार्य हम संपन्न कर सके। मैं इस मंच के माध्यम से नगर पंचायत मंडलेश्वर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय पालकगण, हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलने का समय शायद इसी समय मिलता है। 2 मिनट का समय लूँगा, जहां पर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। कल नर्सरी से लेकर 3rd तक के बच्चों से बात की थी, आज 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 के बच्चों से बात करना है। मैंने कुछ स्टेज ऑफ लर्निंग अब तक अपने जीवन में जो थोड़ा बहुत सीखा है, देखा है 4, 5 के बच्चे एक खुशनुमा माहौल में समूह में रहकर सहयोगात्मक व्यवहार में सीखना पसंद करते हैं और ये उनकी सीखने की स्ट्रेंथ है। माननीय पालकगण, इन्हें अपने मित्रों से अलग नहीं करें, लेकिन मित्रों का चुनाव सही तरीके से करें, क्योंकि बच्चा तभी सीखेगा जब उसकी कंपनी होगी, और कंपनी कैसी होगी वो निर्धारित आपको करना होगा। इस उम्र में बच्चा अच्छे और बुरे शब्द को समझने लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं आप गुड बॉय हो या गुड गर्ल हो, और वो उसका संपर्क समझते हैं। ये उनके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम कर सकता है। हम यहाँ पर अपने टीचर्स को इन्हीं बातों को समझाकर क्लासेस में भेजते हैं, लेकिन घर पर भी आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि स्कूल में 8 घंटे पूरे बस से आने जाने से मिलाकर और 18 घंटे आपका बच्चा आपके पास है, इसलिए आपको समझना होगा ये सारी चीज़ें बताई जाए। मैं सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग के बाद इस समय सिखाने के लिए हमें चाहिए कि उसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी जाए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दी जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए और फील्ड ट्रिप कराई जाए, और उन सब में उसको लर्निंग के पॉसिबिलिटी को खोजा जाए। ये सब श्री कंवरथरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर के टीचर्स आपके बच्चों के साथ करते हैं। क्लास 9th और 10th में जब बच्चा पहुंच जाता है, इस समय उसकी सेल्फ स्टीम जाग जाती है और वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। टीनेजर के वो चरम पर होता है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन वो मैच्योरिटी को गेन करने की बात समझने लगता है। माननीय पालकगण, वो आपके हर काम में हाथ बटाना चाहता है और अपने डिसीजंस आप देना चाहता है। आप उससे कुछ बोल के देखिए, वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको उसका वैसे ही ध्यान रखना है जैसा कि आपने नर्सरी LKG UKG में ध्यान दिया था। यहाँ से अगर उसकी लाइफ बिगड़ी तो आप समझ लीजिए कि उसका जीवन बदल जाएगा। यहाँ पर उसका सेट रूटीन तय हो जाना चाहिए, यहाँ पर उसका कैरियर निर्धारित हो जाना चाहिए, यहाँ पर उसके गोल फिक्स हो जाना चाहिए, यहाँ पर उसके तमाम स्किल्स पर काम हो जाना शुरू होना चाहिए। विद्यालय में कक्षा 8 से बच्चों को कैरियर के बारे में काउंसलिंग देना शुरू कर दिया जाता है और ये विश्वास किया जाता है कि बच्चे यहीं से फोकस होंगे तो ही आगे जाकर अपने जीवन में सक्सेस को पाएंगे। क्लास 11, 12 बहुत क्रूशल होती हैं। एक ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जो स्टूडेंट्स 11, 12 में सबसे अधिक मेहनत कर लेते हैं या जितना घिस लेते हैं, उन्हें जीवन में जूते घिसने नहीं पड़ते, और जो इस समय अपने पैरों को ऊपर लेकर आसमान में उड़ते हैं उनको जमीन भी नसीब नहीं होती। माननीय पालकगण, मेरा आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील है, निवेदन है, बच्चों को 9 से लेकर 12 तक उतना ही ध्यान रखना है। आप ये नहीं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है बल्कि समझाने की आवश्यकता है। अगर अभी नहीं समझे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा लंबा सफर आपके बच्चों को कैरियर को अपनाने में लगेगा। मैं सिर्फ 4 बातें जो आपके बच्चों को इस जीवन के लिए आवश्यक है बताना चाहूँगा। आप अपने बच्चों की फिजिकल हेल्थ और सेफ्टी को मजबूत बनाए रखें, उनके इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करें, उन्हें कब क्या कैसे करना है समझाएं, उनके व्यवहार को संतुलित करें, उन्हें लोगों से किस प्रकार से कब व्यवहार करना है संतुलित होने दें।
सोशल कॉम्पिटेंस, क्योंकि स्कूल में ये सारी चीज़ें हो रही है, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको घर पर करना है। संज्ञानात्मक कॉम्पिटेंस हम लोगों पे छोड़ दीजिए। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के लिए हम काफ़ी हैं, आप बाकी स्किल संभाल लीजिए, क्योंकि हम आपसे आपके बच्चों के लिए एक अपील करते हैं। आइए हम सब मिलकर आने वाले समय में श्री कवरतरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for inspiring us.